जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आज मैं राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। आप जी की शरण में बारंबार प्रणाम। जितनी दफे प्रणाम करूं उतना कम गुरु महाराज। आपकी शरण में आए सारे सत्संगी, उन सब का भी प्रणाम स्वीकार करना गुरु महाराज। आई सारी संगत में, आई सारी संगत के चरणों में राजेश अग्रवाल जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सभी सेवादार ग्रुपों जो सेवा कर रहे हैं उन सभी के चरणों में मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी सेवा को गुरु महाराज के आशय में वो निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना सभी संगतों का, सभी सेवादारों का। मुझे एक दफा फिर मौका मिला इस इस प्लेटफॉर्म पर आने का और सभी संगतों के बीच में सत्संग करने का। गुरु महाराज, जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु महाराज एक ही बात बोलते थे कि जो सत्संग को सुनाएगा, जो अपनी बात गुरु के साथ हुई को बताएगा और जो उसकी बात को संगत सुनेगी और उस पे अमल करेगी तो कल्याण दोनों का ही होगा। तो ये गुरु जी के वचन हैं। ये कोई आम संगत के वचन नहीं है, ये गुरु महाराज के वचन। बाकी गुरु जी महाराज की बहुत सारी उपलब्धियां हैं धरती पर। इस समय अपने जीवन काल में बहुत सारे संतों से मिला, लेकिन गुरु महाराज जी जैसा संत भगवान मुझे अभी तक किसी के ऐसे दर्शन नहीं हुए जिस गुरु महाराज ने अपनी हर उपलब्धि इस धरती पर करके दिखाई। ठीक है, मानता हूं गुरु महाराज आज इस अपने मानव रूप में नहीं है, लेकिन गुरु महाराज आज भी हैं, थे, आगे भी रहेंगे। गुरु महाराज ने यही वचन अपने पास से कहे थे और वो आज मौजूद है। संगत जी, सभी का शुक्रिया अदा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर एक दफा शुक्राने के साथ अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। गुरु महाराज ने मुझे 2001 में अपने चरणों में बुलाया था और मैं अनजान था। अनजान होने के कारण मैं उनको नहीं समझ पाया, लेकिन किसी संगत के जरिए मैं गुरु जी के पास 2001 में पहुंचा। जब गुरु जी के पास 2001 में पहुंचा तो गुरु महाराज, उस समय हम टाइम से थोड़ा पहले चले गए थे, गुरु महाराज 3 दफे 3 बजे के करीब एम्पायर स्टेट में एक उनके पास सेटी लगी हुई थी। जहां वो ड्राइंग रूम था उसी में एक सेटी लगी हुई थी, वहां पर टी शर्ट पहन के, काली रंग की पैंट पहनी हुई थी और एक धारीदार टी शर्ट पहन के बैठे हुए थे ऊंचे पे, और कुछ संगत बैठी हुई थी। तो मैं असमंजस में रह गया। एक मानव जीवन हमारे जैसा ही, कोई उनके अंदर संत वाली बात नहीं लग रही थी। तो थोड़ी देर तो मैं बैठा रहा, समझता रहा। तो फिर मैंने, जो संगत मेरे को लेके गई थी, उनसे मैंने पूछा कि भाई गुरु महाराज कौन है, तो गुरु महाराज कब आएंगे। तो
नहीं, मतलब जो है उन्होंने कहा यही तो है गुरु महाराज। तो मैं बड़ा अद्भुत और देख के बड़ा दंग रह गया कि ये क्या है। लेकिन समझ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने किसी को भी अपना वो रूप, विकराल रूप जो उनके पास था, वो कभी किसी को नहीं दिखाया। सिर्फ एक अपने दोस्त शिव कुमार को छोड़ के और किसी को उन्होंने अपने रूप के, असली रूप के दर्शन नहीं दिए। बाकी कुछ एक संगत है जिन्हें आंखें बंद करके दर्शन करवाए, लेकिन साक्षात आंखों से दर्शन सिर्फ एक शिव अंकल ही हैं जिनको गुरु महाराज ने अपने दर्शन दिखाए और बताया कि मैं क्या हूं, वो भी केवल 10-15 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से हम वहां बैठे रहे, और बैठने के बाद करीब 6 बजे गुरु महाराज अपनी गद्दी पे आए। और आने के बाद गुरु महाराज जी को हमने जो 1 बाय 1 के लाइन में लग के प्रणाम किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद किया, और के उनके चरणों में बैठे रहे। और कोई गुरु महाराज प्रवचन नहीं देते थे, कोई गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ अपने जो सेवादार होते थे उन्हीं से बातचीत करते थे, बाकी और किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो ये गुरु महाराज का एक आ, ये समझ लो कि अपना अपना तरीका था कल्याण करने का। और उसके बाद में लंगर प्रसाद हुआ, और लंगर प्रसाद करके हम बाहर आ गए। तो अब मैं ये मनी मन ये सोचता रहा कि भी वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रवचन नहीं हुआ, कुछ सुनने को नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने उस संगत से पूछा, भाई ये क्या है। उन्होंने कहा सब्र कर, तू अपना आता रह और मेरे साथ देखता जा क्या होता है। और तू आता रह, गुरु महाराज अपने आप तेरा कल्याण करेंगे। और बस तू आ गया ना, इसी में ही कल्याण है। चलो, उनकी बात में मानता रहा। हम 5-7 दिन तक रोज जाते रहे। अंकल रोज मेरे से पूछते थे कि भाई अंकल कुछ मिला। तो मैं उनको रोज बोलता था आपके सामने है जी, जैसे आप जाते हैं वैसे मैं आ जाता हूँ। तो एक दिन वो मेरे को बोले, कह रहे ऐसे करना, कल ना तू गुरु महाराज जी के चरण नप्पी। मेरे को तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। चलो, उन्होंने बोला, बोलने के बाद मैंने हाँ कर ली। अब मैं इस असमंजस में पड़ गया, क्योंकि 7 दिन में मैंने ये देख लिया था कि गुरु महाराज की ये पास में, जो उनके जहाँ गुरु महाराज बैठते थे उनके आसपास तो बहुत बड़े बड़े लोग सब बैठते थे आके। और वो मतलब उनके आगे मतलब जो है वो बैठने नहीं देते थे बाकी सेवादार, और वही लोग आगे बैठे हुए होते थे। तो मैंने कहा भाई हम मेरा नंबर कैसे आएगा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। और इन्होंने तो मेरे को ये बोला है कि तू कल गुरु महाराज जी के चरण दबाई। तो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा मर्जी गुरु महाराज की और मर्जी मेरे भगवान की, जो जिन्होंने ऐसा मेरे को बोला है। चलो, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी चला गया, और जल्दी चल गया जाने के बाद जो गुरु महाराज की सीट थी उसके बिल्कुल नजदीक, उनके चरणों के पास ही अपना बैठ गया। किसी सेवादार ने मुझे नहीं उठाया। और जब गुरु महाराज आए तो मैं थोड़ा सा पीछे हुआ, और पीछे होके गुरु महाराज जी के पास बैठा रहा, वहीं बैठा रहा। किसी सेवादार ने मुझे नहीं उठाया। इस तरीके से जल प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, करने के बाद गुरु महाराज जी के मैंने अपनी जो मेरे को पुरानी संगत ने बोला था कि चरण दबाने हैं, उस तरीके से मैंने चरण पकड़ने शुरू किए। और चरण पकड़े तो पहले मैंने राइट साइड का चरण पकड़ा, पकड़कर और उसको दबाना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया और लगाना शुरू किया, तो गुरु महाराज जी ने अपने आप ही वो टांग आगे कर दी, और उन्होंने मना भी नहीं किया। और मैं, सबसे बड़ी बात कि सब लोग, गुरु महाराज के चरण तो बहुत लोगों ने दबाए हैं, लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना अनुभव है। गुरु महाराज कहते थे कि मेरे कोई दर्द थोड़ी ना हुंदा है, मेरे कोई दर्द नहीं हुंदा, लेकिन
बस एक ये चरण क्यों दबाता हूँ, चरण दबाने का किसको मौका मिलता है, जिसका रास्ता मैंने साफ करना है, जिसका मैंने कल्याण करना है, इस वजह से वो मौका उसको मिलता था। तो उस दिन की बात है, सौभाग्यशाली मैं। और गुरु महाराज के उस समय कोई भी कपड़ा, चोला पहना हुआ था, चोले के नीचे कुछ नहीं था। तो उसमें गुरु महाराज की बिल्कुल शरीर ऐसा था कि भी मतलब मेरे शरीर को हाथ लग रहा था। तो मैं नीचे से पैर दबाता और ऊपर तक जाता, गोडे से ऊपर तक मैंने दबाने की कोशिश करी और दबाया। तो गुरु महाराज के जब चरण दबा रहा था, तो गुरु महाराज की टांग कभी पतली हो जाती, कभी मोटी हो जाती, और मेरा हाथ बार बार स्लिप करता था। ऐसा लगता था जैसे गुरु महाराज ने क्रीम लगा रखी है। अंततः काफी देर तक दोनों चरण दबाए। दबाने के बाद जब मैं थक गया, थकने के बाद, और समय तो बहुत शॉर्ट ही होता था, कोई ज्यादा समय नहीं होता था, और उसके बाद में मैं अपना चुपचाप बैठ गया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद आज फिर वो संगत मेरे से पूछती है कि भाई क्या मिला आज तेरे को। मैंने कहा जी आपके सामने गुरु महाराज के चरण दबाए, और चरण दबाने के बाद बस यही है कि जब मैं जवाब दबा रहा था तो मेरा हाथ स्लिप कर रहा था। तो उन्होंने मेरा हाथ लिया और मेरी नाक पे लगा दिया। जब नाक पे लगाया संगत जी, तो उसके अंदर इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो फ्रेगनेंस मेरे को आज तक नहीं मिली। गुरु महाराज ने उसी समय मुझे अनुभव करा दिया। लेकिन मैं मन ही मन सोचता रहा कि गुरु महाराज को तैयार किया जाता है, उन्होंने क्रीम लगा रखी होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। वो उन्होंने अपना अनुभव मेरे को बता दिया था। लेकिन चलो, मुझे जो भी ब्लेसिंग मिली, गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि ये ब्लेसिंग मेरे को गुरु महाराज ने उस समय दी। उसके बाद में हम चुपचाप घर आ गए। घर आके मैंने सारी बात अपनी मिसिस को बताई। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि आप तो वैसे ही बाबों के चक्कर में पड़े रहते हो। और उस समय मेरी एक फैक्ट्री बहुत बड़ी लगी हुई थी। मेरा प्लाईवुड का बहुत तगड़ी फैक्ट्री थी, बिजनेस था। तो मैं काफी परेशान भी था। और उस परेशानी में गुरु महाराज जी के पास जाना और ये सारी बातें करनी। तो वो बहुत सारे संतों से, बाबों से मिलता था। तो इस वजह से वो बार बार मेरे को ये कहने लगी, तू तो हमेशा संतों के चक्कर में पड़ा रहता है, बाबों के चक्कर में पड़ता रहता है, कुछ नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, ओके। एक दो दिन के बाद में मैंने फिर उस पुरानी संगत का फोन आया, और चलना गुरु जी को ले। मैंने कहा जी चलो। तो मैंने अपनी मिसिस को बोला कि भाई गुरु महाराज के पास जाना है। तो वो बोली जी नहीं, मैंने नहीं जाना, तुम ही जाओ, जैसे करना है वैसे करो। तो वो नाराज हो गई। किसी तरीके से हमारा उसका झगड़ा हो गया। मैं गुरु जी के पास उनको किसी तरीके से मना के ले गए। जब हम संगत जी गुरु जी के पास जाते हैं, तो गुरु जी को मैं मत्था टेकता हूँ तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। और जैसे ही वो मत्था टेकती है, हाँ तू तो आना नहीं सीगा, तू किवें आ गई, ये शब्द वो 3 दफा बोलते हैं। कित्थों आए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं मेरा मंदिर है। अब गुरु महाराज ने एक ही लाइन के अंदर सारी बात अपनी बता दी। और उसी लाइन के अंदर हमें हुक्म कर दिया कि आप मेरा मंदिर जाके देख कर आओ। चलो, जो आदेश था, सेवादार ने हमें बताया कि भी ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने आपको बोला है और आप जरूर मंदिर देख के आओ। उस समय संगत जी एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज बैठते थे। केवल 30 40 50 आदमी, कभी कभी हो जाए तो 70 80, ऐसे। ज्यादा संगत नहीं आती थी, बस इतनी संगत होती थी। और अधिकतर नए लोग आते थे, पुरानी संगत तो बहुत कम आती थी जो भी गुरु महाराज से जुड़ी हुई थी। तो इस तरीके से गुरु महाराज का जो उस समय प्रवचन तो होते नहीं थे, लेकिन वो सत्संग का भी मतलब हमें नहीं पता था कि सत्संग कैसे होता है, सत्संग का क्या अर्थ है। तो वो क्या करते थे, बस गुरु महाराज इतना ही बोलते थे, ओए खड़ा हो, 10। तो ऐसे बोल के और गुरु महाराज बस खड़ा करके
बोल बोल देते थे। और बोलने के बाद वो अपना सत्संग शेयर करता था, जो जो हुआ। तो उसकी बातें सुन के, जैसे उस समय जठेरा अंकल का सत्संग हमने सुना, और कई अंकल थे जिनका सत्संग हमने सुना, तो वो लोग बताते थे, लेकिन उस चीज को बेसिकली ये समझते थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन वो था। हमने उस बात को समझने की कोशिश नहीं करी। और गुरु महाराज एक बात और भी बोलते थे कि भी तुम किसी से, किसी संगत से दोस्ती नहीं करोगे, रिश्तेदारी नहीं पालोगे, उसके पास नहीं जाओगे, अपना सीधा आओ, अपना सीधा जाओ। बस मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। तो इस तरीके की गुरु महाराज के आदेश थे। खैर, ये इस तरीके से चलता रहा। चलने के बाद हम घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद जो अंकल आए हुए थे पंजाब से, वो अपना पंजाब चले गए, और हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमारी मिसिस को करीब उस दिन के बाद में गुरु महाराज की दर्शन होते हैं ड्रीम में। और वो ड्रीम में किस प्रकार से दर्शन होते हैं? वो अनेकों रूपों में दर्शन होते हैं, और 20 डेज तक दर्शन होते हैं। उस 20 डेज में गुरु महाराज अपने अनेक अनेक रूप में दर्शन करते हैं। जब 20 दिन हो जाते हैं तो मेरी मिसिस मेरे को बोलती है कि मैं काफी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? क्या ऐसे? आज जब से मैं गुरु महाराज के पास गई हूँ, तब से मतलब गुरु महाराज के रोज मुझे दर्शन होते हैं, और वो कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में आते हैं। और मुझे समझ नहीं आता भाई ये क्या है, ये कैसे है। तो मैंने कहा कोई बातचीत हुई है, कोई तकलीफ है, कोई बातचीत हुई है तो बताओ, कोई और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं कह रही कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि कभी वो कोई कपड़ों में होते हैं, कभी वो कहीं खड़े हो जाते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। बस यही है, और कुछ नहीं है। बाकी कभी उनका रूप छोटा होता है, कभी उनका रूप बहुत लंबा होता है, कभी कैसे होते हैं, कभी वो पूरे भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जब मेरी मिसिस को इस तरीके से दिखाई दिया, तो मैंने फिर उन संगत को फोन किया कि जी ऐसे ऐसे बातचीत है, हम तो नए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, आप तो बहुत भाग्यशाली है, और लोग तो तरसते हैं इन चीजों के लिए। और आपको, आपके पास गुरु महाराज का इतना प्यार हो गया कि वो आपके पास रोज आपको ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं, और चाहिए क्या आपको? तो संगत जी, इस तरीके से हमारा रोज आना जाना शुरू हो गया। हम लोग बड़ा मंदिर उस समय बन रहा था, बड़े मंदिर के दर्शन करके आए, और लगभग बन चुका था। और बाकी और जो थोड़ा मोड़ा काम था वो हो रहा था। तो वहाँ एक राजेंद्र सिंगला नाम के सेवादार होते थे, वही वहां पर रहते थे ज्यादातर, और सेवा वही करते थे। तो इस तरीके से दर्शन करने के बाद वहां भी हमने एक अद्भुत चीज देखी। एक संगत आई, कार लेके आई बड़े मंदिर में, और दोपहर का टाइम था। तो जल्दी 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 सेवादार को बोलते हैं, जल्दी जल्दी गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। तो वहां एक गुल्लक लगी हुई थी बहुत बड़ी। उस गुल्लक में उसने 10,000 की गड्डी निकाली और उसके अंदर डाल दी। तो मैं बड़ा अद्भुत देख के रह गया। मैंने कि यार ये संगत, 10,000 रुपए की गड्डी! उन दिनों 10,000 का मायना बहुत बड़ा था संगत जी। पैसा, 100 का नोट तो बहुत मुश्किलों से देखने को मिलता था, और वो बंदा 10,000 की गड्डी डाल के उसके अंदर चला गया। अब मैं समझ से परे हो गया, क्योंकि मैं भी व्यापारी आदमी हूँ। मैं सोचता था, मैंने कि यार ये क्या है क्या नहीं। चलो खैर। और गुरु महाराज की ये बातचीत थी कि उन्होंने कभी किसी से, कोई किसी संगत को कोई आदेश ही कभी नहीं दिया कि तेने मेरे को ये ला के देना है, या ये चाहिए मेरे को, या मतलब जो है तूने ये करना है। या जैसे मतलब आम संत होते हैं, भी देसी घी का टीन ले यार, ये कर दे और वो कर दे, ऐसा कुछ गुरु महाराज ने कभी कुछ नहीं किसी से मांगा। कभी कोई किसी को सवाल ही नहीं डाला कि तूने ये करना ना। लेकिन महिमा उनकी अपरंपार है कि आज भी गुरु महाराज के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब संगतों के द्वारा आज सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है। रोजाना 60 से 70 हजार भगत रोज आज भी दर्शन करते हैं। और कभी कोई ऐसा पर्व होता है, गुरु जी का बर्थडे होता है, शिवरात्रि होती है, या जो पर्व होते हैं, बैसाखी होती है,
तो उस दिन तो मतलब करीब करीब 6 6 घंटे, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। इतना बुरा मतलब हाल होता है कि भी क्या होता है, मतलब इतनी भीड़ होती है कि आदमी दर्शनों के लिए तड़पता है और गुरु महाराज के पास जाने के। अब संगत जी, सारी चीजें होने के बाद हम जाते आते रहे और देखते थे कि एक गुरु जी, हम उनको, हम अपनी लैंग्वेज में तो गुरु महाराज को सिर्फ एक ही कहते थे कि ये हमारे मॉडर्न गुरु, मॉडर्न गुरु। लेकिन गुरु महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। मतलब ये समझिए, मेनका गांधी मैंने खुद देखी है आती हुई। और मेनका गांधी के साथ खाना खाने का भी मौका मिला, लंगर करने का भी मौका मिला। और इस तरीके से गुरु महाराज जब हम घर से जाते थे तो ये सोचते थे लंगर सारे इकट्ठे बैठ के करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लंगर सब अलग अलग हो जाते थे जब लंगर का टाइम। ये प्रत्यायी हुई बात थी, चाहे कितनी कोशिश कर लो, लेकिन लंगर हम इकट्ठे नहीं कर पाते थे। तो ये भी गुरु महाराज का एक प्रताप। और इसमें कई सत्संग भी हैं जो गुरु महाराज ने दिखाए संगत को और बताया कि मैं ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो गुरु महाराज ने कहा था कि जो आज तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनको तुम भूल जाओ, वो तुम्हारा कोई भी नहीं है। और संगत जी, जो मुझे अपनी समझ आई और उस समझ के मुताबिक मैं आज ये मानता हूँ और दिल से मानता हूँ इस बात को कि इस संसार के अंदर अगर कोई है, वो हमें बचाने वाला और हमारी मदद करने वाला, तो वो सिर्फ एक है, वो है मेरे गुरु जी। वो एक ऐसी हस्ती, और मैं उनको क्या शब्द यूज करूं, कि ऐसे परम पूज्य परमात्मा है जो कि हमारी हर मुक्ति के बाद भी वो मदद करते हैं। हमें मुक्ति देने में और मुक्ति के बाद जब कहते हैं कि शरीर को जलाया जाता है तो उस समय भी गुरु महाराज मदद करते हैं। तो गुरु महाराज के चरणों में जाने के बाद इतना बड़ी बात है जो गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सब चीजें गुरु महाराज ने साक्षात, जो जो वर्ड मैंने यूज किए, ये सब साक्षात उन्होंने करके इन सब चीजों का मतलब जो है बताया कि मैं क्या हूं। लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा मैं, ना, बस उसको करके दिखा दिया कि हाँ, जैसे भी किसी संगत ने अपनी फरमाइश करी उसको करके दिखा दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने साक्षात रूप से नहीं दिखाया। और साक्षात रूप से जब भी दिखाया, एक संगत थी उसको दिखाया था साक्षात रूप से। उन्होंने उनसे ये कहा था कि भाई गुरु महाराज के, मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन करने हैं और मुझे गुरु महाराज कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनके दर्शन करा दो। तो जब उन्होंने कहा अखा बंद कर, अखा बंद करने के बाद उन्होंने अखा खुलवाई करने आ बैठे गुरु नानक देव जी देख। जब उन्होंने गुरु मानना नानक देव जी के दर्शन कराए तो उन्होंने 10 सेकंड दर्शन करने के बाद वो संगत उसी टाइम वहां पे बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद उनको उनके घर के आदमी दे गए। तो गुरु महाराज ने कहा इनको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आराम करने दो। तो वो संगत फिर आई तो गुरु महाराज ने उनसे पूछा, हाँ जी दर्शन हो गए? हाँ, वो बड़ा खुश था कि गुरु नानक देव जी के मुझे साक्षात दर्शन गुरु महाराज ने कराए। संगत जी, अब इसमें बात क्या है कि हमारी इस आंखें इस काबिल नहीं है कि हम परम पूज्य परमात्मा के दर्शन कर सकें। इन आंखों के लिए बहुत सारी हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके ये आंखें उस काबिल बनेगी कि हम गुरु महाराज के दर्शन कर सकें और उनके असली रूप को पहचान सकें, असली रूप को देख सकें। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु महाराज ने इसको आसान किया है। और उन्होंने कहा है कि तुम ऐसा करो। और गुरु महाराज ने जो संगत के बहुत सारे क्वेश्चन है, आज भी हम सब आज की डेट में बहुत ज्यादा दुखी हैं। और सारी ही संगत के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सारी ही संगत के पास कोई ना कोई सत्संग है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा आप शिव पुराण पढ़ा करो,
एक दफा नहीं, उसको 1000 दफा पढ़ो। उसके अंदर सारे आंसर है। अगर आप उसको पढ़ना चालू करोगे, आप जितनी दफे पढ़ते जाओगे, आपको आपके सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो ये गुरु महाराज के कहने का मतलब एक रास्ता दिखाने का बहुत बड़ा वो था, जो कि हम उस समय नहीं समझ पाए। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। अब संगत जी, जो मैं आपको अपने हिसाब से जो भी है, जो गुरु महाराज कहते थे और जो उस समय हुआ, वो रहस्य आपको बताता हूँ कि मंदिर तो गुरु महाराज के काफी हैं, और लेकिन बड़ा मंदिर गुरु महाराज ने स्वयं अपने आप तैयार करवाया था। और गुरु महाराज उस समय वहां पे प्रेजेंट थे। गुरु महाराज के द्वारा ही वो जमीन ली गई थी, और सब चीज हुई। जो मकान मालिक था, उसने उसका भी गुरु महाराज ने कल्याण किया था। उसको कैंसर का रोगी था, उसको भी गुरु महाराज ने ठीक किया था। और वहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। गांव वाले मंदिर बनने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज ने सब चीजें शांत करके और उस मंदिर को बना दिया। तो अब मैं बड़े मंदिर का जो आपको रहस्य है वो बताता हूँ कि बड़े मंदिर में क्या है। बड़े मंदिर का नाम बड़ा मंदिर क्यों है? बड़े मंदिर का नाम बड़ा मंदिर इस वजह से है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इस प्रकार है कि स्वयं परमात्मा के द्वारा वो मंदिर को बनाया गया है। उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है, कोई वहां पर कुछ नहीं है, कोई वहां पर जल चढ़ाने की बातचीत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने उस मंदिर के अंदर इतनी शक्तियां विराजमान कर दी हैं कि अगर गुरु महाराज की उन शक्तियों का हम जब दर्शन करते हैं और प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक और नियम के अनुसार जब हम दर्शन करते हैं, तो गुरु महाराज कहते थे, जो मेरा दर्शन नियम पूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरे मंदिर में आके दर्शन करेगा, वो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भव सागर से पार होगा। तो संगत जी, उसके अंदर जब मंदिर में आप एंटर करते हो, पौड़ियां बनी हुई हैं, 5 पौड़ियां बनी हुई हैं। मोह अहंकार उसकी पौड़ियां हैं, वो उसको आपने त्याग देना है, उसको आपने हाथ नहीं लगाना। आराम से चढ़िए, चढ़ के उसको लांग के आप जाइए। आप अपना सिर ढक सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप जाके अंदर सिर्फ आपने गुरु महाराज की जब एंट्री करनी है, एंट्री करते ही आप गुरु मंत्र का जाप शुरू कीजिए। जितनी देर बैठने का वहां पे अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए। जब आप गुरु मंत्र का जाप करेंगे, बस गुरु जी को सब पता है कि आप कब कब कैसे कब कहाँ से चले हैं, क्या है, गुरु जी को सब मालूम है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप भवसागर से पार हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज ये कहते हैं। और आप अनुभव भी करेंगे। जब इस तरीके से आप दर्शन करेंगे तो आपको कुछ संगत जी, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये गुरु महाराज ने ही कहा था कि यहाँ पर मैंने ब्रह्मांड की सारी शक्तियां स्थापित कर दी हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग वो स्थापित कर दिए हैं। और वहां पर हर शक्ति आपको विराजमान है, जिसके आपको ब्लेसिंग मिलती है। और आप संगत जी जब बैठेंगे वहां पे, तो अपने आप ही जब आंखें बंद करके बैठेंगे, कि थोड़ी देर में आपको अपने आप ही अनुभव होगा कि मैं कहाँ हूँ। आपको उसी समय पता लग जाएगा। और कल्याण का बहुत बड़ा रास्ता ये है। तो बड़े मंदिर के अंदर देखने को वैसे कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है। तो ये बड़ा मंदिर का एक रहस्य है। उस मंदिर के अंदर, मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। उस शिवलिंग पर गुरु महाराज ने अमृत वर्षा, दुग्ध वर्षा, शहद वर्षा, इलायची की वर्षा, मतलब तमाम पता नहीं कितनी वर्षाएं गुरु महाराज ने किस किस चीज की करवाई। और वो सब संगत के सामने
जब दूध के छींटे बढ़ते थे तो संगत बहुत खुश होती थी। लेकिन उस सभी को देखने का मौका नहीं मिला कि वो वर्षा किस प्रकार हो रही है। परमात्मा के मंदिर में, मंदिर के ऊपर जब इस तरीके की वर्षा होती है तो संगत जी ये समझ के देखिए कि साक्षात मानव देख रहा है उस चीज को। ये कितनी बड़ी बात है। और गुरु महाराज वहां बैठे हंस रहे हैं और दिखा रहे हैं संगत को, ये देखिए। तो संगत जी इसी चीज से ये अनुभव होना चाहिए कि वो गुरु महाराज कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, वो तो स्वयं परमात्मा है। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है, और किसी के बस का रोग नहीं है। ये किसी के बस का रोग नहीं है। गुरु महाराज के पास परम शक्ति महाशिव है वो, और उन महाशिव ने अपनी उपलब्धि दिखाई और संगत को बताई। तो अब मैं इससे आगे आपके साथ सत्संग शेयर करता हूँ कि ये तो हुआ बड़े मंदिर का रहस्य। अब गुरु महाराज कहते थे कि तूने मेरे पास आना है, जब भी आना है, जिस रूप में आना है वो समझ। गुरु महाराज कहते थे जब भी तू आता है मेरे पास तो ये समझ कि जहां तैने जुत्ती उतारी है, अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना सब कुछ, एक बे बट मेरे साथ कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उसको सबको त्याग दे, अपनी मैं को त्याग दे। मेरे से आके कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम। तो आ मेरे पास बैठ। गुरु महाराज कहते थे तू जब भी मेरी शरण में एक दफा आ गया तो मैं तेरे साथ 1 करोड़ दफा। और संगत जी ये उपलब्धि मुझे हासिल हुई है, और साक्षात उस उपलब्धि के आज भी मैं साथ खड़ा हूं कि उस परिस्थिति को देखते हुए मुझे बचाने वाला कोई नहीं। एक नहीं, अनेकों घटनाएं मेरे साथ हुई जो कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, जो कि आप समझ ही नहीं सकते कि भी ऐसा कोई बचाने वाला होगा। अब मैं उन घटनाओं का भी आपको जिक्र बता करूंगा। गुरु महाराज कहते थे तो आ, न बैठा रहे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद कर और अपना घर जा, सीधा आ और सीधा घर जा। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने कल्याण करने के रास्ते बताए थे। लेकिन हम लोग आज मानव जीवन में क्या करते हैं, जाते हैं गुरु महाराज के पास, तुरंत उनके पास अपनी फरमाइश रखने चल जाते हैं। तो गुरु महाराज ने तो एक ही बात कही थी कि फरमाइश रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। लेकिन हम फिर नहीं मानते। तो संगत जी एक जो मैंने अनुभव किया है उस अनुभव के हिसाब से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप शुक्राना करो गुरु महाराज का, शुक्राने में ही आप अपनी बात को रख दो, और उस शुक्राने के साथ ही आप उन तक वो बात पहुंच जाएगी, और आपका दिल भी शांत हो जाएगा कि मैंने अपनी बात को गुरु महाराज के साथ कह दी है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपके साथ छोटी सी देता हूँ कि जैसे हमें कोई काम गुरु महाराज से कहना है और गुरु महाराज से बात करनी है, तो एक ही बात बोलो कि भाई गुरु महाराज मेरा ये काम हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपने बस शुक्राना जोड़ देना है उसके साथ में, और गुरु महाराज को आप इसके साथ मैं एक आपको एग्जांपल देखता हूँ कि जैसे कि हम किसी भी आपके घर के बाहर या आप कहीं पर भी है या किसी मुसीबत में है, आप किसी के पास जाते हैं और उससे जाके आप कहते हैं कि भाई मेरे को ये एक 50 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, तो आप उससे मांगते हैं। तो वो आपको जाके अगर आप उससे अहंकार से बोलेंगे तो आप उससे जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं, शरण पकड़ लेते हैं, और उससे कहते हैं कि महाराज मुझे 50 रुपए की जरूरत है। तो संगत जी चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो कोई आम व्यक्ति है, वो आपकी इस अ, व्यवहार को देख के वो आपको जरूर आपका मतलब
मेरे हिसाब से वो आपको वो पैसे आपको जरूर दे देगा, और दे के और आपको कहेगा साथ में, भाई और कोई सेवा हो तो मुझे बता, चाय पीनी है या कोई और सेवा है बता, कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको जहाँ पहुंचाना है वो पहुंचा के आऊँ, छोड़ के आऊँ। तो वो हर प्रकार की आपकी सेवा करेगा। तो ये इसको गुरु महाराज ने यही बताया कि इसको बोलते हैं नम्रता, और अपने अहंकार को त्यागना। और इसी तरीके से हमें अपने अहंकार को त्यागना है, और अहंकार को त्याग के गुरु जी के पास जाना है, और इस संसार के अंदर सेवा करनी है। जब हम इस संसार के अंदर सेवा करेंगे, उसी सेवा से सिमरन निकलेगा, और सिमरन निकलेगा तो कल्याण का रास्ता निकलेगा। तो ये गुरु महाराज ने हमारे को उस समय यही बताया था, और यही रास्ता आज है। और आप इस चीज को आजमा के देखना। आप किसी से वैसे जाके कहे भाई मैनू 50 रुपए चाहिए, मैंने दे दे, नहीं देगा। किसी रिश्तेदार को जाके बोलेंगे, नहीं देगा। लेकिन जो मैंने रास्ता, जब मैंने तरीका गुरु महाराज ने बताया, उस तरीके से आप जाके बोलेंगे, वो जरूर देगा। वो 100% देगा। गुरु महाराज के पास कई संगत होती थी। कई जो सिंगर होते हैं उनके बड़े बड़े पैसे होते थे सिंगिंग करने के। वो कहते थे गुरुजी उसके पास गए थे तो रुपये बहुत मांगता है। गुरु महाराज कहते थे हाँ देंगे, कोई बात नहीं है, तो उसको बुला के ले। तो उसको बुला के लिया। लेकिन जब गुरु महाराज के पास वो सिंगर आ जाता था, तो गुरु महाराज से वो 1 रुपया भी नहीं लेते था। लेकिन गुरु महाराज जो उसका हक होता था वो जरूर उसको देते थे। और वो गुरु महाराज का भगत बन जाता था। तो ये गुरु महाराज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी संगत जी। ये सारी चीजें साक्षात हमने देखी। इसमें जैसे हंसराज हंस है, मैंने उनको देखा वहां पर। और मतलब नॉन स्टॉप गायकी। और आपने देखा कि हंसराज हंस क्या था और आज क्या है, कहाँ तक पहुंचा। ये सब गुरु महाराज के मतलब ब्लेसिंग्स है। तो गुरु महाराज के पास बहुत सारे रास्ते थे। अब मैं सत्संग आपसे और शेयर करता हूँ जो मेरे जीवन का है। संगत जी, अभी अभी की बात है, 2023 में हमारे घर में आग लग गई। हम लोग बदरपुर रहते हैं, नई दिल्ली में है, पड़ता है ये, फरीदाबाद बॉर्डर के पास। और आग लग गई। बेसमेंट में थे, हम ऊपर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ब्रदर रहता है, सेकंड फ्लोर पे हम रहते हैं। आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी संगत जी कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। और एक ही दरवाजा था उसके अंदर। और उसके अंदर जो ये डिस्पोजेबल क्रॉकरी होती है ये रखी हुई थी। और बड़ा बुरा हुआ, मैं वहां पे था नहीं। और इतनी धूप ऊपर लपटें थी कि आप समझ नहीं सकते कि बहुत ज्यादा। और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर था वहां पर 10-12 एलपीजी के सिलेंडर रखे हुए थे। और मोटरें रखी थी, केबल रखी थी, बहुत सारा सामान, तेल रखा था, पेट्रोल रखा था, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन संगत जी, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो आग सिर्फ उस दरवाजे से निकलती थी और ऊपर सीधा हो जाती थी, और ऊपर काला काला बादल ऐसे हो गया था जैसे कोई बहुत भयंकर आग लगी हो। वहां पर बहुत सारा लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने के बाद सब लोग देखते रहे, किसी ने कोई मदद नहीं करी। लेकिन 20 ही मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड आ गई, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। आग बुझ गई। वही जो था, जो जल वो था वो जल गया, जो सामान रखा हुआ था। और वहां पर कुछ नहीं हुआ। बगल में संगत जी मजे की बात है, बगल में जहां से आग गुजरी है वहां से एसी लगा हुआ है। उस एसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो एसी बिल्कुल सुरक्षित। जब हम देखते हैं एसी का तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारी केवल बिजली के तार थे उनको सेक लगा और वो मतलब जल गए। एसी को कुछ भी नहीं बिगड़ा, एसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरीके से हम ये सोचते रहे। अब मैं तो लुधियाना था, तो मेरे पास फोन आया बेटे का, कहना पापा ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बहुत घबरा गया। तो मैंने उसी समय बस एक ही प्रार्थना गुरु महाराज से करी। मैंने कहा कि मालिक, बचाने वाले तो आप हैं, रखने वाले भी आप, जो कुछ करना है आप। लेकिन गुरु महाराज ने हमारी रक्षा करी। हम कहीं भी गिर नहीं जाते संगत जी। आज
वो घर हमारे पास मौजूद है, हमारा कोई नुकसान किसी प्रकार से नहीं हुआ। गुरु महाराज ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, जो हमें, उन्होंने इतना बड़ा विपत्ति से बचाया। हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और संगत जी, उसके बाद में जो मेरा बेटा था, वो, एक हमारे यहाँ ना कॉल बेल लगी हुई, उसके अंदर क्या हुआ, ये तो ऊपर गए नहीं, आग लगी थी शाम को 5 बजे। तो 4 घंटे तक मतलब उसके अंदर गैस भरी हुई थी और काला काला हो गया था, तो वो सारा अंदर गैस सी थी। तो 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब एक इलेक्ट्रिशियन आया। तो जब मेरा बेटा ऊपर गया तो देखता क्या है कि बेल बज रही है, और बेल के बजने के अंदर आवाज आ रही है, हे राम, हे राम, हे राम। बड़ी अद्भुत सी बातचीत। बेटा मेरे से कहने लगा, पापा ये क्या है। और वो आज भी मेरे से पूछता है कि पापा ये क्या था। लेकिन कोई समझ नहीं। उसने उस मतलब बैल के तार काटे तो वो आवाज बंद हुई। बंद होने के बाद वो हमारे पास वो चीज साक्षात मतलब जो है इस तरीके की वो रह गई कि ये है क्या, लेकिन कोई समझ नहीं। अब गुरु महाराज का प्रताप देखिए कि कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे को सारा काम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, उसमें पैसे लगते हैं। ना हमारा एक पैसा खर्च हुआ, ना किसी पुलिस वाले ने कुछ बोला, ना कोई कार्रवाई करी, कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज ने बिल्कुल सफा चट हमारे को बचा दिया। तो उसमें भी कोई विपत्ति थी या कोई ऐसा मतलब संकट था, जो गुरु महाराज ने काट दिया, और छोटे से उसमें हमें बचा दिया। तो ये गुरु महाराज की तो ऐसी लीलाएं बहुत सारी हैं। अब संगत जी, मैं आपको एक और बताता हूँ सत्संग अपना। 2022 में मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था। मेरी फैक्ट्री है लुधियाना के अंदर। तो बैठे बैठे मैं लेबर के साथ कह रहा था, ये मई का महीना था। मई के महीने में 2022 में बोलते बोलते मैं बात कर रहा था लेबर के साथ। बात करते करते मेरी आवाज चली गई, आवाज बंद हो गई। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, कई जगह गया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई दवाई नहीं छोड़ी। और मेरी आवाज बिल्कुल बंद होती चली गई और बिल्कुल आवाज डेड हो गई। 6 महीने तक धक्के खाने के बाद मैं सिर्फ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची। मैं अक्टूबर के बाद में, करीब अक्टूबर के लास्ट में गुरु महाराज जी के पास बड़े मंदिर में चला गया। 2022 की बात है। मैंने जाके सिर्फ गुरु महाराज से, मेरा परिवार भी मेरे साथ गया, मैंने सिर्फ एक ही बात, गुरु महाराज थोड़ी मर्जी, बस। और कोई चीज उनसे कुछ नहीं अपील करी। और वो दिन तो वो दिन है, उसके बाद में आवाज धीरे धीरे ठीक होती चलेगी। संगत जी, कापियां भर गई थी, इतने परेशान थे, किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते, मैं बोल ही नहीं पाता था। और संगत जी, जनवरी में आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। और 70% आवाज जनवरी में ठीक हो गई। 80% आवाज फरवरी में ठीक हो गई। 90% आवाज मार्च में ठीक हो गई। और 100% आवाज मई में बिल्कुल ठीक हो गई। तो 1 साल के लिए मेरी आवाज इस तरीके से। और मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज आगे मुझसे क्या करवाने वाले हैं, क्या। गुरु महाराज ने मुझे लुधियाना संगत से जोड़ा। लुधियाना संगत से जोड़ने के बाद मुझे डुगरी बुलाया। और डुगरी बुला के जब संगत के साथ मैंने अपना सत्संग शेयर किया, तो सारी संगत सुन के दंग रह गई कि भी ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये गुरु महाराज के सारे जो अ, जिसको कहेंगे, जो गुरु महाराज की उपलब्धियां हैं, तो सारी मैंने आपसे शेयर करी हैं। अभी अभी की रिसेंटली बात है कि मेरी बिटिया को भी गुरु महाराज ने ब्लेस किया हुआ है। हम सेकंड फ्लोर पे संगत जी रहते हैं। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उसका मोबाइल फोन सेकंड फ्लोर से नीचे गिरता है। और एक दफे नहीं, 2 दफे गिरता है। और उसमें जब गिरता है तो लोग देखते हैं और मोबाइल तो सारा टूट जाएगा। बिटिया ने भी सोचा अब तो ये गया। लेकिन देखते हैं जब जी नीचे जाके उठाते हैं तो उस पे गुरु महाराज का जाप चल रहा होता है। उसने जो ट्यून लगा रखी है,
वो ट्यून चल रही होती है, और सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और सुन के हैरान होते हैं कि ये मोबाइल बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा फोन गिरता है 3-4 दिन के बाद, दोबारा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब गुरु महाराज के प्रताप है। और गुरु महाराज समय समय पर हर एक चीज दिखाते हैं। अभी रिसेंटली बात है, मुझे पिछले साल वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई। वो इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि सिर्फ मेरा मतलब, मैं अपने आप को ये मानता था कि अब राजेश बाबू तू नहीं बचेगा। मेरे को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को, मैं कुछ भी खाता था तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इनका पेट जो है वो छाती के पीछे चला गया है और छाती के साथ चिपक गया है। और उस छाती के साथ चिपके हुए पेट को नीचे लेके आना है। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, और 3 ऑपरेशन हुए। तो गुरु महाराज तो हमारे साथ ही हैं और साथ रहते ही हैं। तो हमने गुरु महाराज से अर्ज करी, और तो कौन था उस समय बचाने वाला। उन्होंने पैसे भी लगे, और उन्होंने पैसे का भी अरेंजमेंट करवा दिया, और ऑपरेशन मेरा हो गया। संगत जी, इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, इतनी सक्सेसफुल मेरे को सारी चीजें मिली, आप यकीन नहीं। 14 घंटे की सर्जरी थी, डॉक्टर ने बोला था 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। 14 घंटे की सर्जरी थी, और 14 घंटे के बाद में जब मेरे को निकाला, वो सवेरे 7:30 बजे थिएटर में ले गए थे, रात को 11 बजे उन्होंने निकाला। और निकालने के बाद वो कहने लगे अब इसको इसको बोलते हैं आईसीयू में एडमिट किया था, क्या उसको बोलते हैं, और जो होता है लाइफ के लिए वेंटिलेटर, वेंटिलेटर लगाएंगे। बिटिया कहने लगी डॉक्टर साहब एक 10 मिनट का टाइम दे दो, फिर वेंटिलेटर लगा देना। अब बिटिया ने अपनी अरदास करी गुरु महाराज को, और उसके बाद में 10 मिनट के बाद में मेरे को वो जोर जोर से पापा पापा, मेरी आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद डॉक्टर ने कहा अब कोई जरूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है, और इनको आईसीयू में हम ट्रांसफर कर देते हैं। आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। मेरा बेटा आया मेरे पास पौने 12 बजे के आसपास आके, मेरे को इतना ध्यान है, वो आया कह रहे पापा मैं जाऊंगा। मैंने बोला जाओ। और मेरे को सही होश सुबह 3 बजे आया। और 3 बजे आने के बाद मेरे को उन्होंने कुछ पीने के लिए दिया। और संगत जी, इतना जल्दी प्रोग्राम मैं सोच भी नहीं सकता। आईसीयू में डॉक्टर आता है सवेरे 10 बजे, आने के बाद वो सारी चीज चेक करता है, और करने के बाद आपने कुछ लिया, सारी चीज पूछता है। पूछने के बाद कहने लगे ठीक है, आपको हम वार्ड में ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा जी ठीक है। वार्ड में ट्रांसफर कर दिया, आप लिक्विड पियो। वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। वार्ड में ट्रांसफर करने के बाद डॉक्टर आता है 4 बजे। 4 बजे आके चेक करता है, और कहता है भाई तुम चलो ना, पैदल चलो। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब पैदल कैसे चला जाएगा, सारी चीजें तो लगी हुई हैं। उसने नर्स को बोला कि भी इनका ग्लूकोज वगैरह निकाल दो, इनको पैदल चलने दो। वार्ड बॉय की सहायता से मैं पैदल चलने का लगा। उसने गैलरी में मेरे को काफी दूर तक चलाया, पैदल चला। पैदल चलने के बाद आराम से, कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई। मेरे को पैदल चलने लगा। और पैदल चलने के बाद उसने बोला एब्सोल्युटली यू आर 100% ओके, आप जा सकते हैं। आपकी मैंने छुट्टी कर दी। संगत जी, इतना बड़ा ऑपरेशन, 14 घंटे की सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर ये कहे कि आपकी हमने छुट्टी कर दी, कितनी बड़ी बात है। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात। लेकिन हम फिर भी उसके बाद 2 दिन हॉस्पिटल में और रहे, और छुट्टी हो गई। उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल प्रसन्न हूँ। आज आपके समक्ष हूँ। सत्संग के लिए दोबारा गुरु महाराज ने फिर मुझे मौका दे दिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है संगत जी। तो इस तरीके से गुरु महाराज के अनेकों सत्संग है, अनेक। मैं आपके साथ और सत्संग शेयर करता हूँ, जो गुरु महाराज ने अपने आप किया था। गुरु महाराज एक दफे जलंधर में, जब गुरु महाराज की उम्र बहुत छोटी थी, तो सत्संग, वो वहां पे एक ऐसी घटना घटी जो कि बड़ी अद्भुत थी। वो भी सुनिए आप।
गुरु महाराज के पास एक सचखंड से संत आता है, संत। और उसकी उम्र होती है 330 साल। और वो कुछ रूप में ऐसे बना के आके गुरु जी को अटपटा बोलता है। अटापटा बोलने के बाद गुरु महाराज कहते मैंने तो किसी को बुलाया नहीं। कह रहे तेने क्या गुरु जी लगा रखे हैं, जो आता है गुरु जी सब संगत को पीछे लगा रखा है। क्या है तू, क्या है तेरे पास? तो वो कहते मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, और कुछ नहीं है। मैंने खाना है, चाय प्रसाद खा और लंगर कर और मत जा, गोली हो जा। तो कहता है तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? गुरु महाराज कहने लगे बता तू कौन है। मेरा तो लंगर और मेरा तो प्रसाद सचखंड से आता है। तो अच्छा जी। गुरु महाराज ने उनको जब ऐसे बोला, तो उसके बाद में वो गुरु महाराज को चैलेंज करता है कि गुरु महाराज अगर गुरु महाराज तो वो कहता ही नहीं, वो कहता तेरे पास इतनी ताकत है तो तू ऐसे कर, मुझे सचखंड का दूध पिला दे। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, अपना हाथ ऐसे निकालते हैं, निकालने के बाद ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद एक चांदी का गिलास प्रकट होता है। और उस गिलास के अंदर 14 धाराएं बहती हैं ऊपर से। और गिलास संत के आगे कर देते हैं, दूध पी तो गोली हो जाए। संत जब उसकी 4 घूंट करता है तो करने के बाद संत जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। क्योंकि संत को सब पता लग जाता है कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये बड़ी आदर्श शक्ति है। जिसको कि अब संत बहुत ज्यादा हट करता है और गुरु महाराज से कहता है, गुरु महाराज मुझे आप अपने साक्षात दर्शन दिखाओ, अपने दर्शन साक्षात दिखाओ। तो गुरु महाराज समय उससे बहुत नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं तुम तो दूध पी, एक गिलास का दूध सारा पी, और पी के लंगर करना है तो लंगर कर, ते इथों गोली हो जा, इथों गोली हो जा। तो जब वो गोली मतलब जो है उसको बार बार बोलते हैं, और जब लास्ट में वो नहीं मानता तो फिर उसको बोलते हैं कि अब तो जाना है कि नहीं जाना। तो फिर वो वहां से चला जाता है। तो ये गुरु महाराज ने वहां पे करके दिखाया कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन गुरु महाराज ने किया। कुछ एक संगत है जिन्होंने ये सारा वाक्य देखा है। मैंने तो खैर नहीं देखा, मैं आपसे झूठ बोलूं, पर ये संगत बताती है। तो ये सत्संग भी है। सत्संग अनेकों है गुरु महाराज के। और उन सभी सत्संग सत्संग हर संगत के पास है। संगत जी, हमें आज करना क्या है? हमें सिर्फ गुरु महाराज के साथ जुड़ना है। आप अगर उठ सकते हैं, अमृत वेले में उठिए। अमृत वेले में उठ के, अमृत वेले का समय सुबह 3 बजे शुरू होता है। 3 बजे आप उठिए। आप जो अमृत वेले में कार्यक्रम करेंगे, जो गुरु महाराज से मांगेंगे, सारा पिटारा खुला होता है, सारा दरबार खुला होता है। हर परमात्मा की, हर शक्ति की तिजोरियां खुली होती हैं, कोटें खुली होती हैं। परमात्मा की कोर्ट सारी खुली होती है। जो भी आप एप्लीकेशन देंगे वो आपकी सुनवाई होगी। तो ये सुबह 3 बजे की कहानी होती है। और 3 बजे हमें उस अपनी निद्रा को त्याग के भगवान के पास जाना होता है, उनसे बातें करनी होती है। लेकिन संगत जी याद रहे, उसके बाद में हमें सोना नहीं है, ये याद रखो। आपने जो काम करना है करके अपना काम कीजिए। उसके बाद में अपने कोर्ट में अर्जी लगा के अपनी जो भी आपने जो काम करने हैं वो कीजिए। गुरु महाराज की कोर्ट में जब आपकी अर्जी लगी तो सुनवाई जरूर होगी, आपका काम जरूर निकलेगा। दुनिया की असीमों जो शक्तियां हैं आज वो इस बात का गवाह है कि जो काम सवेरे, मुश्किल से मुश्किल काम सवेरे 3 बजे आराधना करने के बाद जरूर संपन्न हो। जो भी हासिल आज हमारे देश में किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी हासिल की है, तो ये चीज उन्होंने भी अपनी बताई है, मैंने क्या किया। तो संगत जी ये सब चीजें हैं। और सत्संग के एक जितना मेरे पास ज्ञान है, उस ज्ञान को दोहराते हुए मैं एक दफे आपसे एक चीज और बताता हूँ कि कभी भी हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम जिस धरती पे रहते हैं
उस धरती के लिए हमने कभी कुछ सोचा? हम सुबह उठते हैं, चारपाई से उठने के बाद हमारे पास मोबाइल होता है, हम पहले मोबाइल के दर्शन करते हैं। संगत जी, ऐसा ना करें। संगत जी, आप उठें, अपने प्रभु का नाम लें, अपने गुरु महाराज को याद करें, धरती को नमस्कार करें। धरती माँ ने ही हमको सब कुछ दिया। आज हमारे पास जल, अन्न, हर तीर्थ साधन कहाँ से मिले? धरती से मिले, जो कि साक्षात हमें देखने को मिलते हैं। और उन सभी साधनों को हम नजरअंदाज करके हम कोई आराधना, धरती को नमस्कार तक नहीं करते। तो संगत जी, ये भी एक बहुत जरूरी काम है। ये उठ के हमें नमस्कार करना चाहिए और उनका शुक्राना करना चाहिए। गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए। अनंत समय तक शुक्राना करते रहो, शुक्राना करो जितनी देर आप शुक्राना कर सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा ज्ञान है। अगर आप कभी इसको आजमा के देखें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको कीजिए। गुरु महाराज, एक दफे मैं एक सत्संग और छोटा सा शेयर करता हूँ आपके बाद, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु महाराज एक दफा, जब हम कहते हैं कि झोली फैला, हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी, देने वाला तो देने के लिए तैयार है। गुरु महाराज जब छोटे थे तो उन्होंने अपने आप को ये सोचा कि मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। उसको, अहंकार को त्यागने के लिए गुरु महाराज बंबई चले गए। बंबई में एक लेडीज थी जो रोजाना चाय और बन सवेरे गरीबों को दान करती थी। और गुरु महाराज उनके पास चले गए, वहां पे चाय और बंद रोजाना खाते। करीब महीना भर तक जाते आते रहे, खाते रहे। तो एक दिन उस लेडीज ने उसको उनको मना कर दिया कि कल तो तू यहाँ मत आना है जी, और बस बहुत हो गया। गुरु महाराज अगले दिन फिर पहुंच गए और गुरु महाराज ने फिर उस लेडीज को कहा कि बस आज आज तू मैनू मिला दे, मैं तेरा हिसाब किताब सारा कर दूंगा। तो वो कहती कि तेरे पास फटे कपड़े, लेने को देने को तेरे में कुछ है नहीं, तो क्या हिसाब किताब करेगा? तेरी के बस की है क्या चीज? तो गुरु महाराज ने उसे कुछ नहीं बोला, बस आज आज तो चाय। तो उसने चलो जैसे तैसे उसने चाय पिला दी और बंद। तो उसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं कि चल फिर ऐसे कर, तू आज ना आपा हिसाब किताब कर लेने हैं। कहती तू क्या हिसाब किताब करेगा? उसको ऐसे ही बोलती है, तू क्या हिसाब किताब करेगा? अबे नंगे, तू क्या हिसाब किताब करेगा? अबे भिखमंगे, तू क्या हिसाब किताब करेगा? अब आदर्श शक्ति, गुरु महाराज ने उसमें कई चीजें मतलब हमें ज्ञान के लिए सिखाई हैं। तो आपको मैं बताता हूँ इसके बाद में, सत्संग के बाद में। तो उसके बाद में उन्होंने मतलब इस तरीके की बहस हुई तो उन्होंने उस औरत को बोला कि तू ऐसे कर, तू अपनी झोली भी खोल। तो उसके पास कोई झोली तो थी नहीं। उसने अपना कमीज सलवार पहन रखी थी, तो वो जब कमीज की जो झोली थी उसको ऊपर उठाया। ऊपर उठा के गुरु महाराज ने ऐसे हाथ उठाया, हाथ उठा के जब उसमें सोने के सिक्के मिलने चालू हुए तो गुरु महाराज ने उससे पहले कहा था कि जब तक तू बस नहीं करेगी तब तक मैं तेरे को देता रहूंगा। जहां तैने बस करी उसके बाद में मैं रुक जाऊंगा। तो हुआ भी वही कि गुरु महाराज ने सोने के सिक्के डालने चालू किए। जब सोने के सिक्के टले, 5 7 10 किलो जले होंगे, तो उससे बोझ सहन नहीं किया। तो उसने कहा बस बस बस। गुरु महाराज वहीं बस बस करते हुए रुक गए और रुकने के बाद वहां से अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो उसने देखा कि सोने के सिक्के हैं ये तो। और फिर वो गुरु महाराज को ढूंढ रही है, उस भिखमंगे को ढूंढ रही है। लेकिन गुरु महाराज कहाँ हाथ आने वाले। लेकिन आज हम कहते हैं ना कि तेरी, कई दफे हम ये कहते हैं तो परमात्मा भी ये कहता है तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, मैं इतना तेरे को दे सकता। तो संगत जी,
परम पूज्य परमात्मा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन आपके पास वो झोली है भी नहीं कि जो आप उससे कितना ले सको। देने वाला बैठा हुआ है, आप लेने की ताकत रखो और अपने अहंकार को त्याग दो। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि जो बंद खिलाती थी, चाय पिलाती थी, तो उसमें कोई ना कोई सेवा करती थी, तो गुरु महाराज ने उसको कितना बड़ा मेवा और साक्षात दर्शन देके कितनी बड़ी उसका कल्याण करके उसको एक ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया। इस तरीके से सत्संग और बहुत सारे हैं जिसमें कि हम, गुरु महाराज ने सिर्फ यही कहा है कि अपनी मैं को त्यागो। एक सत्संग भी है, उसके अंदर गुरु महाराज ने ये बोला है कि आप अपनी मैं त्यागो। आप क्या दे सकते हो मुझे, ये क्वेश्चन गुरु महाराज का है। क्या मुझे क्या दे सकते हो? मानव कहता है गुरु महाराज जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, जब आपके पास है ही कुछ नहीं। जो मर्जी क्या दे दोगे? शरीर आपका नहीं, ये जमीन आपकी नहीं, आपके पास है क्या? सोना चांदी आपका नहीं, सब चीज तो बेकार है। तो लास्ट में गुरु महाराज कहते हैं तू ऐदा कर, मैनू अपनी मैं दे दे। और जब मैं दे दी तो उसके बाद में कल्याण हो गया। और कल्याण हो गया तो मानव खुश मिजाज है, मानव का पाँव आ रहा है। तो इस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज ने तू कुछ नहीं दे सकता मेरे को, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से गुरु महाराज ने ये सब चीजें हमें बताई हैं। सत्संग और बहुत सारे हैं संगत महाराज, संगत जी, आपके पास भी सत्संग है, मेरे पास भी सत्संग है। गुरु महाराज की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। उन उपलब्धियों में कई उपलब्धियां ऐसी हैं जो कि हमने अपने आप से मतलब देखी हैं। किसी संगत को, जयपुर में संगत रहती है, उनको लड्डू दिया गुरु महाराज ने। वो लड्डू आज भी है। वो लड्डू खराब नहीं हुआ। 28 साल हो गए इस लड्डू को। लड्डू प्रसाद गुरु महाराज बिगर पूछे उनके घर चले गए थे। संगत जी, उनको किसी संगत के साथ कभी ये नहीं था कि गुरु महाराज को ये छोटा है, ये अमीर है, गरीब है, लेकिन हम कहते थे अमीरों के गुरु हैं। तो वो उसका भी कोई कारण था। वो उसका कारण ये था कि गुरु महाराज ये कहते थे कि इन्होंने कर्म किए हुए हैं अच्छे, इसी कारण तो इस जन्म में इनको ये अमीरी मिली है। तुम भी अच्छे कर्म करो। लेकिन गुरु महाराज कभी भी, क्योंकि हम कुछ कर्म ऐसे कर देते हैं जो हमारी गरीबी में भी होते हुए भगवान को मजबूर होना पड़ता है हमारे पास आने के लिए। तो इस वजह से कर्म प्रधान है, हमें कर्म को अच्छा करना चाहिए। गुरु महाराज यही कहते थे तेरे 90 पर तू कर्म अच्छे कर। मानव के पास कर्म करने का पावर है, आप कर्म कीजिए। गुरु महाराज कहते थे 90% मैं तेरे काट दूंगा, 10% तेरे को उनको छोटा कर दूंगा, तेरे को भुगतने होंगे। तो इस तरीके से ये कल्याण का रास्ता है। संगत जी, अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ जो गुरु महाराज ने बताई थी, हमें अपना कल्याण करवाना है। तो आप यहाँ ज्यादा आदमी हो, ज्यादा बड़ा सत्संग हो, उसमें जाइए, टाइम से पहले जाइए, सत्संग में बैठिए और आराम से सत्संग में आंखें बंद करके जो भी सत्संग होता है उसको सुनिए। तो उस समय आपका कल्याण का रास्ता खुला हुआ होता है और वही ही उसी समय कल्याण होगा। ये गुरु महाराज का आदेश है। वो कह रहे कभी भी गुरु महाराज पर्सनली किसी को नहीं देखते थे, किसी से नहीं मिलते थे, और कभी कोई किसी का कल्याण हो पर्सनली नहीं करते थे। तो सिर्फ संगत के बीच में ही कल्याण करते थे। और इसी वजह से गुरु महाराज ने सत्संग शुरू करवाए थे। तो सत्संग में ही कल्याण होगा। आप सत्संग को छोटा ना समझें कभी भी। सत्संग में जरूर जाएं, निष्ठा पूर्वक जाएं, प्रेम पूर्वक जाएं, अपने सादे कपड़े पहन के जाएं, फैशन ना करके जाएं, अपना प्रेम से धुले हुए कपड़े पहनकर अपना आराम से प्रेम पूर्वक जाएं। आपका कल्याण का रास्ता 100% ना हो।
जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता का। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं सभी संगतों से माफी मांगता हूँ। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन मेरे से गलत बोली गई हो, कुछ भी अपराध किसी भी लाइन में आपको दिखाई देता हो, उन सभी के लिए क्षमा मांगता हूँ गुरु महाराज का। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि मेरी आवाज को, ये आवाज जो बख्शी हुई गुरु महाराज की, इसको आप लोगों ने प्रेम पूर्वक सुना। मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। इस सत्संग को सुनने के लिए सुना आपने, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगतों का। बहुत बहुत शुक्राना सभी सेवादारों का। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अनंतम जय। शुक्राना आज आने के लिए। आपके सत्संग के द्वारा बहुत मैसेजेस मिले हैं संगत जी को, और आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज। अनंतम शुक्राना सारी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से। और अब हम आगे बढ़ते हुए महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।